शांत जी आपसे बार बार अपील कर रहे थे इस कार्यक्रम निमित्त की आपकी सक्रिय भागीदारी हो। हमें भी सूचना मिली थी, पिछले कई महीनों से यहाँ रहना नहीं था, आने की कोई प्लानिंग नहीं थी। सोच रखा था एक ही बार पूरा फाइनल डिजर्टेशन जमा करके ही जाएंगे। एक सेमेस्टर हो चुका था, बस आगे नीट का भी एग्जाम है, उसकी भी तैयारी चल रही थी। लेकिन जो ही सूचना मिली 16 दिसंबर को कार्यक्रम है और वो भी स्लम बस्ती के बच्चों का कार्यक्रम है, तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। बहुत बढ़िया से सिस्टम में वहाँ बहुत सारी चीजें चल रही थी। सबको थोड़ी देर के लिए विराम दे करके मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और आज आपके सामने हूँ। मित्रों, आप जितनी भी इतिहास की क्रांतियों को देखेंगे, एक बार जरूर, आप सारे लोग पढ़ने वाले लोग हैं, अपने बहुत हाल की क्रांति रही जेपी की क्रांति, बहुत सारे लोग उसमें बहुत सारी चीजों को छोड़ करके आए थे। बहुत सारी चीजों को, कोई इंजीनियरिंग छोड़ करके आया था, कोई मेडिकल छोड़ करके आया था, कोई यूपीएससी की तैयारी छोड़ करके आया था, कोई जॉब में था तो जॉब छोड़ करके आया था। आज उसमें से कुछ नमूने आपके सामने हैं। कोई बिहार का मुख्यमंत्री बना, कोई बिहार का उप मुख्यमंत्री बना, कोई मंत्री बना, कोई विधायक बना, और जो कुछ नहीं बना वो जेपी का स्वतंत्रता सेनानी बना। आज उसको भी पेंशन मिलने जा रहा है। कोई किसी को आमंत्रण देने नहीं गया था, एक कॉल हुआ था, कॉल। जैसे इसे तो महाकाल का आमंत्रण मान ले, लेकिन उस समय, अभी ये बहुत हाल की घटना है इसलिए हम आपको कह रहे हैं, एक बार जरा इतिहास के पन्ने पलट करके देखें। बहुत सारी क्रांतियां हुई, विदेशों में बहुत सारी क्रांतियां हुई। मार्क्स ने क्रांति लाई, रूसों ने लाई, लेनिन की क्रांति हुई, बहुत सारे लोगों की क्रांतियां हुई हैं। आप एक बार इतिहास के पन्ने पलट करके देखें, उसमें बहुत सारे धनाढ्य और सुखी संपन्न परिवार के लोग नहीं आते थे, कतई नहीं आते थे, और उनको आने की दरकार भी नहीं है, उनसे कुछ होगा भी नहीं। जो वातानुकूलित कमरे में रहने के आदी हो चुके हैं, उनसे बहुत आंदोलन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आज भी एक क्रांति चल रही है। आईआरएस की नौकरी छोड़ करके बंदा सड़क पर उतरा हुआ है, क्या जरूरत पड़ी है उसको? आराम से आईआरएस की नौकरी कर रहा है। अभी हम लोग तो बेकार हैं, हमें लगता है कि इन केन प्रकारेन क्लर्क, गैंगमैन कुछ भी हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए। लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि जिसको आप मानते हैं, वो छोड़ करके वो इंसान आज सड़क पर है, आंदोलन कर रहा है। क्यों कर रहा है? हम आपको भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अपने यहां जो अभी ये कार्यक्रम निमित्त बार बार आपसे अपील की जा रही है, ये कमोबेश एक बड़े आंदोलन की तैयारी का हिस्सा है। अब आपको तय करना है कि आप इसमें किस रूप में भाग लेना चाहते हैं। आपको तय करना है, भीड़ का हिस्सा बन करके रहना है, लीडरशिप रोल में रहना है, या फिर दर्शक दीर्घा में दूर से तमाशा देखना है, या फिर समाचार पत्र के पन्ने में केवल पढ़ करके संतुष्टि जताएंगे, अरे यार हम भी कभी इस संगठन का हिस्सा रहे थे। आपको तय करना है। वक्त है, आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। कहां करेंगे, किस रूप में करेंगे, इसकी कमान आपके हाथ में है। और आपको बता दें, इस तरह के जो भी आंदोलन हुए, जब हुए, अभी ये शायद विचार क्रांति का आंदोलन जो है, ये वक्त की मांग है। अभी किसी को दाल रोटी की कमी नहीं है, अभी किसी के सामने भूखमरी का संकट नहीं है। अभी सब वैचारिक रूप से दरिद्र हो गया है, वैचारिक रूप से अधः पतन की ओर चला गया है। अभी जिस संस्थान में है वहां पे एमए, एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई होती है। वैचारिक रूप से यदि आप किसी को टटोल करके देखें, सबकी स्थिति एक अबोध बच्चे जैसी है। क्या हो गया भाई? आप तो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित डिग्री लेने जा रहे हो, डॉक्टरेट और डिलीट की उपाधि लेने जा रहे हैं, और वैचारिक रूप से अधः पतन हो गया है। क्या कर रहा है उसको पता ही नहीं है। तो मित्रों, आज दाल रोटी और पहनने को कपड़ा, इसका संकट नहीं है। आज बहुत अच्छे घरों के रहने वाले लोग बहुत घटिया किस्म के अपराध में शामिल हो रहे हैं। हर साल रिपोर्ट आती है, अलग अलग एजेंसियों की रिपोर्ट आती है। जितने क्राइम्स हो रहे हैं, उस तमाम क्राइम में आज बहुत अनपढ़ इंसान भाग नहीं ले रहा है। कोई किसान का बेटा भाग नहीं ले रहा है उसमें।
जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है वो कहीं ना कहीं ये सुखी संपन्न जो तथाकथित जिसके लिए हम और आप आपाधापी कर रहे हैं उन परिवार के बच्चे शामिल हो रहे हैं। तो आखिर कौन सी जरूरत पड़ी, उनको कौन सी खुराक चाहिए कि ये इस स्थिति पर अंकुश पाया जा सके। अपने आचार्य श्री, देखिए एक सामान्य इंसान और एक दार्शनिक में यही फर्क होता है। हम और आप केवल और केवल अपने कैरियर के बारे में अगले 2-4 साल की प्लानिंग भी सही से नहीं कर पाते हैं। अभी बहुत सारे लोगों से पूछ लें कि आपकी पूरी लाइफ प्लानिंग क्या है, बहुत सारे लोग इसमें हमें नहीं लगता है कि बता पाएंगे, क्योंकि अपना एक अनुभव रहा है बहुत सारे लोगों से मिलने जुलने का, प्लानिंग ही नहीं है। आचार्य श्री ने आज के 400 साल पहले की क्या स्थिति होगी, आने वाले 400 सालों में क्या स्थिति होगी, 20वीं सदी में 21वीं सदी का भविष्य कैसा होगा, इसका आकलन करके पूरी रणनीति तैयार की है। और सच में आज जरूरत है तो केवल और केवल थॉट रेवोल्यूशन की ही जरूरत है, वैचारिक क्रांति की जरूरत है। एक जमाना था जब कार्ल मार्क्स के जमाने में वैचारिक क्रांति हुई थी, 400 साल हो गए उसके गए हुए, आज भी उसके विचारों पे, आज भी उसके थॉट पे लोग मर मिटने को आमदा है। भाई क्यों, कौन सी पॉलिसी ऐसी दे दी, कुछ विचारों में दम रहा होगा। तो अपने आचार्य श्री ने जो थॉट दिया है, सच में आज 21वीं सदी के संभ्रांत युवा जो तथाकथित डिग्री होल्डर्स हैं, एयर कंडीशनड गाड़ी से चलते हैं, हवाई जहाज में सफर करते हैं, लेकिन वैचारिक रूप से दरिद्र हैं। हर तरफ, चारों तरफ आप नजर दौड़ा करके देख लें, जिसको आप बहुत संभ्रांत मान रहे हैं वो भी क्या, तो वो भी उगाही में, चंदा उगाही में जेल जा रहा है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत व्हाइट कॉलर जॉब वाले लोग हैं। तो आखिर कौन सी ऐसी कमी आ गई, कौन सा ऐसा संकट आ पड़ा है। अभी ये जो आंदोलन की बात हो रही है, कुछ नहीं, कई लोग हमारे ऐसे मिलते हैं, कहते हैं अरे यार हर साल आप लोग यही एक ही एजेंडा करते हो, कुछ नयापन नहीं है, हर रविवार को वही कार्यक्रम। मित्रों, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अभी बचपन से लेकर के क्लास 1 से लेकर के 10th तक की आपने पढ़ाई की, हर साल एग्जाम दिया, हर साल दिया, पूछे कि आपके पास उपलब्धि के तौर पर क्या है। पिछले 15 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सा नया फॉर्मूला आपने रिसर्च करके दिया है, दिल पर हाथ रख के टटोल करके बताएं, कौन सा नया रिसर्च आपने दिया। पिछले 15 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सा नया फॉर्मूला आपने दिया है, कुछ नहीं। सब घिसा पिटा वही तोते की तरह रट करके चाह रहे हैं किसी तरह एग्जाम क्वालिफाई कर ले। तो 15 साल में आपने वही घिसी पिटी पढ़ाई को अर्जित करके कोई उपलब्धि हासिल नहीं की। यहां पे साल 2 साल, महीने 2 महीने 4 महीने आकर के आप बहुत 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 अपेक्षा कर लेते हैं। तो एक बार फिर हम आपसे यही कहेंगे कि अभी जो कार्यक्रम के निमित्त ये बिगुल बाजार है, इसमें हर किसी की अपने स्तर से, एक ये नहीं कि आपको जिम्मेवारी दी जाए तब आप लेंगे, आगे जिम्मेवारी लेनी पड़ती है, नेतृत्व अपने हाथ में लेना पड़ता है। नेता किसी को बनाया नहीं जाता, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। और हम तो आपको बता दें कि इसका कैरियर में इतना बड़ा फायदा है कि आपने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी, इसकी कल्पना नहीं की होगी। अभी जो हम वहां से एमफिल की पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे एग्जाम का जो पैटर्न होता है, एग्जाम का पैटर्न सेमिनार देना होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना होता है, आपको लेक्चर क्लास लेना पड़ता है, आपके सामने तमाम एमफिल पीएचडी के छात्र बैठे होंगे और आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अपना लेक्चर देना होगा। आपके लेक्चर समाप्त होने के बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है और उसी पे आपका मार्क्स डिपेंड कर रहा है, आपको डिग्री उसी आधार पर अवार्ड होगी। तो यहां पे जो आप जा करके लॉज में, हॉस्टल्स में कन्विंस करते हैं, आपकी जो लॉजिस्टिक कैपेसिटी बिल्डअप होती है, इसका उपयोग कहां कहां हो सकता है, इसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। और इतना बढ़िया सेमिनार गया वहां पे, हमें तो लग रहा था मेरा एकेडमिक कैरियर इधर काफी दिनों से रुका हुआ था, कैसे दे पाएंगे, बहुत सारे लोग कंटिन्यू में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जब वहां पे सेमिनार देने की बात आई, तब तो लगा कि इसका रिहर्सल तो हर संडे को होता है, इसमें कौन सी नई बात है। तो आपसे यह कहना है कि आप जो भी एक्टिविटी करते हैं यहां पे, इसका किस रूप में कहां कहां लाभ मिलेगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते।
बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को मौका मिला, आए, कुछ का कुछ बोल पा रहे हैं, कोई कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दिया तो या तो बहुत गुस्से में रिएक्ट कर गए या फिर कुछ जवाब नहीं दे पाए। तो उस जगह पे याद आती है तमाम चीजें, अरे यार ये अपने आचार्य श्री ने इसके लिए हमें पहले से तैयारी करवा रखी है कि बेटे जहां जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम अगली पंक्ति में खड़े रहोगे। तो तब आपको इसका एहसास होगा जब आप यहां से निकल करके जाएंगे, कार्यक्षेत्र में जाएंगे, और जब इसकी एक एक एक्टिविटी का लाभ आपको मिलने लगेगा, तब पता चलेगा कि सच में वहां पे जो करवाया जाता था उसका बहुत दूरगामी प्रभाव है। अभी तक आपको लगता होगा अरे यार क्या कुछ मजा नहीं आ रहा है। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, कैंप से बाहर निकलेंगे और जब इसके हुनर का इस्तेमाल करेंगे तब मजा आएगा। अभी आ रहे थे तो रास्ते में बेंगलोर से अपने कुछ भाई आ रहे थे, तो नागपुर स्टेशन में भेंट होती है, पता नहीं आए हैं 2-4 भाई, 5-6 लोग थे उसमें। देखिए एक भाई जी हैं यहाँ पे, तो बेंगलोर से आ रहे थे। तो देखिए मतलब गुरुजी की विचित्र लीला है। तो वहां से हम अकेले ही थे, तो देखा भाइयों को तो बड़ी खुशी हुई, और बेंगलोर से छुट्टी में आ रहे थे। चाहते तो अपने बर्थ पर आराम से सो करके आते, क्या जरूरत पड़ी थी, क्या जरूरत पड़ी है कोई एक्स्ट्रा फजीहत उठाने की। आराम से अपना चादर तान करके सोएं, अभी ठंडी का मौसम है, बहुत अच्छी नींद आएगी। भाइयों ने एक नया अभियान चला रखा था। ये पूरे ट्रेन में हर किसी बर्थ पे जा करके किताबें बांट रहे थे, किताबें बांट रहे थे। आए, कुछ लोगों ने प्रतिरोध किया तो फिर ये लोग आए अपने पास, तो खैर मामला तो सलट गया। मेरा आपसे ये कहना है कि जब एक बार किसी के भीतर कुछ करने की पीड़ा आ जाती है, लगता है कि आचार्य श्री की पीड़ा थी कि बेटा विचारों को फैला देना, कुछ करना नहीं, कुछ मेरे अच्छे विचार लोगों तक फैला देना, ये पीड़ा जब आपके भीतर आ जाती है तब आप कहीं भी चैन से नहीं बैठ पाते। बहुत बढ़िया काम हुआ, कम से कम 200-400-500 लोगों के बीच आचार्य श्री का वो विचार गया, बहुत खुशी हुई। कुछ लोगों ने प्रतिरोध भी किया। ऐसा नहीं है जब आप सद्विचार लेकर के जाएंगे तब आपको लोग बहुत सम्मान ही देंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के बीच जो पहले का कुसंस्कार जमा है, जो ही सद्विचार का वैक्सीन डालेंगे वो कुसंस्कार बाहर उबाल मारता है। तो दिस मीन्स आपको तो समझना चाहिए कि ये वैक्सीन सही जगह पे लग रहा है। यदि बहुत तेजी से रिएक्ट कोई कर रहा है, भागता है कि नहीं यहां से, आया है हमको सीख देने, तो समझ लीजिए कि एकदम ये पूरे तौर पर पीड़ित है और यहां पे सही में वैक्सीन की जरूरत है, और आपका वैक्सीन एकदम सूट कर रहा है उसको। ये अब सिम्टम्स होना चाहिए। अब हम लोग ऑब्जर्वर हो गए ना, अब तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कहां किसको कब किस हालत में वैक्सीन पड़ेगा तो कितना असर करेगा। और जो लोग बहुत सिंपली एक्सेप्ट कर रहा है, हो सकता है कि वो बहुत फायदेमंद नहीं होगा, लेकिन जो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है वो समझ लीजिए कि आपके लिए सही शिकार वही है, उसी का शिकार करने में मजा आएगा और वो फिर इतना बढ़िया काम करेगा आपके लिए। ये प्रत्यक्ष अनुभव रहा। जो रेल अधिकारी ने इन लोगों को मना किया था, कोच अटेंडेंट ने, जब उससे हमारी मुलाकात हुई, हमने उससे बात की, बाद में वो इतना पिघल गया, कहा कि हम बिल्कुल मना नहीं करते हैं, आप जिस रूप में कह रहे हैं उस रूप में आप इन बच्चों को किताबें ट्रेन में सर्कुलेट करने दे सकते हैं। बहुत तेजी से रिएक्ट किया था, बहुत एकदम बदतमीजी के साथ रिएक्ट किया था, लेकिन वो अधिकारी के साथ जब हमने बात की, आराम से उसके साथ बैठ करके बात किया, तो फिर वो इस कदर पिघल गया कि उसने अपनी तमाम बातें वापस ले ली। हमारे भाई बार बार आवेशित भी हो रहे थे, अभी आपने इस तरह से बदतमीजी के साथ बात किया। अब वो झेप रहा था, नहीं हमने ऐसा नहीं कहा है, आप पूछ लें, आप पैसेंजर से पूछ लें। अब बार बार वो यही कह रहा था, बगल में पैसेंजर्स बैठे हैं, पूछ लें आप, हमने ऐसा नहीं कहा है। अभी तक वही बहुत आवेशित होकर के तुम ताम बहुत अमर्यादित तरीके से बात कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बैठ करके बातचीत हुई, वो पिघल गया। और पिघल गया उसके बाद कहने लगा, मेरा भी बेटा है, वो बीकॉम सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, हम चाहते हैं, बिल्कुल हम चाहेंगे कि इस तरह की गतिविधि का प्रचार हो, प्रसार हो। और फिर वो अपनी पीड़ा हमसे शेयर करने लगा। तो फिर देखिए मजा इसमें आता है। ये भाई साहब होंगे
इनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया था उसने, और हमें बहुत गुस्सा भी हुआ। और गुस्सा हुआ तो हम अब उस रूप में तो इजहार नहीं कर सकते, लेकिन जब बैठ करके आराम से, सब कोई पीड़ित है मेरे भाई, जो आपको रिएक्ट कर रहा है वो भीतर से उदंड नहीं है, ये उसकी पीड़ा है, ये उसके अंदर का कलमस है जो बाहर निकलना चाह रहा है। जब आप सद्विचार लेकर के जाते हैं तो वो निकलने का प्रयास करता है, और निकलेगा तो स्वाभाविक रूप से गंदगी निकलेगी, तो थोड़ी बेचैनी तो आपको भी होगी। आप कपड़ा साफ करते हैं तो झाग के साथ केवल जो कचरा होता है वही ऊपर आता है, सफाई थोड़े ऊपर आती है। कचरा ऊपर आ रहा है, दिस मीन्स अंदर से सफाई हो रही है। कोई रिएक्ट कर रहा है तो ये सिम्टम्स है कि नहीं, काम हो रहा है, मेरा वैक्सीन असर डाल रहा है, ये इसके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा सिम्टम्स मान करके चलेंगे, आपको खींच नहीं होगी। जब आप कन्विंस करने जाते हैं, कोई रिएक्ट करता है, कल ही एक मास्टर साहब के पास गए, बहुत तेजी से रिएक्ट किया, मेरे पास फुर्सत नहीं है, एकदम फुर्सत नहीं है, एकदम मिनट टू मिनट मेरा शेड्यूल बंधा है। बस बहुत हल्के से मैंने कहा, बहुत फुर्सत मिलेगी जब आप हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर बैठ करके समय काटेंगे। इतना कह करके मैंने नहीं आपने तो बिल्कुल अन्यथा ले लिया। मैंने बिल्कुल अन्यथा नहीं मैंने लिया है, आपको खूब फुर्सत मिलेगा। 24 घंटे का ही समय तो सबको मिला है ना, हमें भी मिला है, बिल गेट्स को भी मिला है, अंबानी को भी मिला है, हमारे मनमोहन सिंह जी को भी मिला है। मनमोहन सिंह मतलब जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है, उनको भी मिला है। तो मैनेज तो 24 घंटे से ही करना है। तो यदि कोई आपसे इस रूप में रिएक्ट करता है तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, और रिएक्ट करेगा ही। एकदम आप गांठ बांध लें कि आप अच्छी बातें भी कहेंगे तो सब कोई बहुत सम्मान पूर्वक आपको जगह नहीं देगा। इसके लिए मानसिक रूप से आप तैयार होकर के जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो रिएक्ट करता है आप समझ लें वो सबसे ज्यादा उसको इस विचार की जरूरत